नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मुखर बाखबर उन जगहों पर पहुंचता है जिसकी कोई नहीं सुनता है। जहां कानून का उल्लंघन किया जाता है वहां मुखर संवाद पहुंचकर न्याय दिलाने का प्रयास करता है। हम ये नहीं कहते कि हम न्याय दिला सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उन मजलूमों, उन गरीबों को आवाज जरूर हम बुलंद कर सकते हैं। जो सत्ता में जो मदान होकर जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो अत्याचार देख नहीं पाते हैं, उनके प्रति हमारी ये मुखरता है। और इस मुखरता को लेकर आज फिर हम हाजिर हुए हैं कि नामकुम की जो घटना हुई है, नामकुम में जो घटना हुई है, एक व्यक्ति सोनू मुंडा की जो हत्या हो गई है, पूरे इस घटनाक्रम के दौरान जिस तरह से दोनों पक्षों में जिस तरह से मारपीट हुई, वहां बहुत कुछ हुआ और ये पूरा घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में हुआ। यानी कानून व्यवस्था झारखंड का कहां गया है, इस पर सवाल उठाता है। मुखर संवाद को जब मुखर संवाद ने सत्ता के सियासतदानों से सवाल पूछना चाहा तो सत्ताधारी दल के बंगाली बाबू ने यह कह डाला कि जाओ तुम दूध बेचो। दूध बेचने वाले लोगों पर क्या सितम ढाती है बंगाली बाबू की सरकार, वो बंगाली बाबू की सरकार को हम आज बताना चाहते हैं कि किस कदर से आप, जो लोग आपको वोट दिए हैं, जो लोग आपके साथ सत्ता में हैं, उनके प्रति आप किस तरह से जातीय उन्माद फैला रहे हैं, किस तरह से आप जातीय उन्माद फैलाकर पुलिस का सहारा लेकर आप किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। नामकुम घटाल की जो घटना हुई है, वहां पे सोनू मुंडा को किसने उस जगह पर लेकर गए और किस व्यक्ति की पूरी साजिश है, ये हम बताना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है रंजीत बड़ाई। रंजीत बड़ाई वो शख्स है जो कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप का वहां पर प्रतिनिधि है। यानी विधायक प्रतिनिधि के नहीं, पूरी साजिश रची और मामला छोटा होते हुए इसे बड़ा करने का प्रयास किया गया। राजेश कच्छप के उस क्षेत्र में लगातार दूसरी बार विजय के पीछे वो खटाल के लोग भी हैं जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने समर्थन में लिया था और समर्थन में वोट भी दिलवाया था। लेकिन जब विधायक लोग बनते हैं तो एक तरफा कार्रवाई कराने के लिए किस तरह से आतुर होते हैं, ये नमूना यहां पर दिखाई देता है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में रहते हुए भी किस तरह से अत्याचार सह रहे हैं, ये बंगाली बाबू के प्रति उनका बोलना शायद मुनासिब नहीं होगा, वो शायद अत्याचार सहे, लेकिन मुखर संवाद बंगाली बाबू के बातों से नहीं डरता है। बंगाली बाबू ने जिस तरह से यादव पत्रकारों को दूध बेचने की सलाह दी, उसी तरह दूध बेचने वाले लोगों पर किस तरह से उनकी पुलिस जुल्म कर रही है, इसका नमूना नामकुम खटाल के लोगों पर है। सोनू मुंडा की मारपीट के दौरान हत्या हो जाती है, इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। सोनू मुंडा के परिजनों से आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वहां पर जाते हैं। लेकिन ये जो दूरी है, जो जेरार बस्ती से दूरी है, जेरार बस्ती से 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां पे नामकुम खटाल है और नामकुम खटाल पर जब हमला किया गया तो वहां के लोगों की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि प्रशासन का ये दबाव काम कर रहा है कि प्रशासन किस तरह से वहां के लोगों को प्रताड़ित करे, वहां की महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को किस तरह से पुलिसिया दबाव डाला जा रहा है, महिलाओं को रात रात भर थाने में रखा गया और किस कारण से रखा गया यह भी आपको शायद इल्म नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस के दबाव के कारण यहां राष्ट्रीय जनता दल चुप की स्थिति में है। राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता यहां पर मुखरता से बात अपनी नहीं रख पा रहे हैं और यही कारण है कि खटाल के लोगों को यहां पर पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ रहा है। पुलिस किस तरह से अत्याचार कर रही है यह भी हम आपको दिखाएंगे। मुखर संवाद उन लोगों की, मजलूम लोगों की आवाज भी उठाएगा और जिस तरह से पुलिस लगातार वहां पर दबिश बनाई हुई है। हालांकि जो लोग
इस चीजों में आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में अगर दोषी बाहर रहेंगे और निर्दोषों को अगर पकड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में कानून का उल्लंघन होता हुआ नजर आता है। हमारा संविधान सभी के लिए समानता और न्याय पाने का भी अधिकार देता है। राहुल गांधी जिस संविधान को लेकर घूमते हैं उस संविधान की धज्जियां झारखंड में उनके ही नेता उड़ा रहे हैं। जिस तरह से विधायक राजेश कच्छप के जो वहां प्रतिनिधि हैं रंजीत बाई, उन्होंने किस तरह से वहां पे खटाल के लोगों पर हमला करवाया और जेरार बस्ती के 300 लोगों को, उसमें कई लोगों को उन्होंने शराब पिलाई और शराब के नशे में वो 2 किलोमीटर का फासला नंगा नाच करते हुए, एक तरफ से प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साए में वहां पर पहुंचते हैं और नामकुम खटाल पर वो हमला करते हैं। दोनों तरफ से मारपीट होती है जिसमें कई लोग घायल होते हैं और कई लोगों के घायल होने के बाद एक व्यक्ति बेचारे सोनू मुंडा की मौत हो जाती है। उस परिवार पर क्या गुजरती है जो व्यक्ति उस परिवार को छोड़कर जाता है। सोनू मुंडा भी कोई बहुत बड़ा संपन्न व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस मॉब को एक तरह से उद्वेलित किया रंजीत बाइक ने, और रंजीत बाइक ने जिस तरह की जघन्य वहां पर काम किया, किसी मीडिया में उन लोगों का नाम सामने नहीं आ रहा है। रंजीत बाइक वो शख्स है जिस शख्स ने इस पूरी घटनाक्रम को रचा है, लेकिन पुलिस के गिरबां वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस वहां पर कुछ भी हाथ डालने से गुरेज कर रही है, क्योंकि एक तो विधायक का दबाव, ऊपर से आदिवासी होने का लाभ, यानी मुख्यमंत्री आवास से भी ये अन्याय का खेल चल रहा है। और मुख्यमंत्री आवास के दबाव के कारण ही राजधानी रांची की पुलिस लगातार खटाल के लोगों पर ही दमन कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष यानी रंजीत बाइक पर हाथ डालने से वो डर रही है, क्योंकि यहां झारखंड में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। बंगाली बाबू जिस तरह से पत्रकारों को धमकाते हैं, यादव पत्रकारों को दूध बेचने की सलाह देते हैं, अब मैं पूछना चाहता हूं बंगाली बाबू से, बंगाली बाबू आपकी सरकार कब तक अन्याय करेगी? क्यों नहीं उन पीड़ितों को न्याय दिला पाएगी? बंगाली बाबू क्या यादव जाति के लोगों को आप दूध बेचने के लिए कहते हैं, आप दूध भी नहीं बेचने देंगे? ये कैसा अन्याय है? और कोई भी राजनेता वहां पर जाने की जरूरत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोगों का वोट नहीं है और वोट संख्या कम होने के कारण ये वोट की राजनीति के तहत अर्जुन मुंडा जाते हैं, बाबूलाल मरांडी उन लोगों के पास जेरार बस्ती में जाते हैं, लेकिन ये घटना किस कारण से हुई ये कोई नहीं बताता। क्योंकि अगर घटनाक्रम देखा जाए, एक छोटा सा विवाद जो शराब के दुकान से चाबी के छीनने और देने का जो घटनाक्रम हुआ, उस छोटी सी घटना को किस तरह से रंजीत बाइक ने अखड़ा में बैठक करके लोगों को उद्वेलित किया और पूरे मॉब, आप अगर सीसीटीवी कैमरे खंगालेंगे उस रोड में तो सीसीटीवी कैमरे में भी तस्वीरें नजर आएंगी, और तस्वीरें रांची पुलिस के पास भी हैं, लेकिन रांची पुलिस पर सत्ता का दबाव इस कदर है कि सत्ता एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सत्ता किस तरह से वोट बैंक के लिए, आदिवासी वोट बैंक के लिए किस तरह से उन खटाल वालों पर अत्याचार कर रही है जो ये अत्याचार नहीं होने चाहिए थे। रंजीत बाइक तक पुलिस के गिरबां, जो पुलिस रंजीत बाइक के गिरबां पर पुलिस की हाथ नहीं पड़ सकती है, क्योंकि उसे विधायक का संरक्षण प्राप्त है। विधायक सत्ताधारी दल का विधायक है और इसी कारण से ऊपर से मुख्यमंत्री आवास का आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ये गुंडे जो नेता की शक्ल में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको छूने का कोई काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस लगातार ये बता रही है कि किस तरह से ये गुंडागर्दी होनी चाहिए, बयानों के माध्यम से उलझाना चाहते हैं, लेकिन ये बयान मुखर संवाद ने पूरी तरह से पड़ताल की है। अगर पुलिस जिस तरह से वहां पे स्थितियां अगर दिखाए, पुलिस जिस तरह से वहां पे अगर पूरी स्थिति का बयान करे, तो निश्चित रूप से रंजीत बड़ाई का नाम सामने आएगा और रंजीत बड़ाई विधायक के साथ, अर्जुन मुंडा के साथ, तमाम लोगों के साथ
बैठ रहा है और वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किस तरह से नेतागिरी कर रहा है, ये राजधानी रांची की पुलिस को जानने की जरूरत है। राजधानी रांची की पुलिस दूसरे पक्ष से कोई भी पूछताछ नहीं कर रही है। कारण साफ है, जब पुलिस के अधिकारियों से बात की जाती है तो वो भी स्वीकारते हैं कि सत्ता का बड़ा दबाव है, बंगाली बाबू की पार्टी का बड़ा दबाव है, बंगाली बाबू के कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा ही दबाव है, क्योंकि ये सरकार केवल 2 लोगों की ही सुनती है जो वोट बैंक में उनके साथ हैं। हालांकि ये खटाल के लोग भी, जो स्थितियां हैं, जो खटाल के लोग हैं, वो भी इसी महागठबंधन को वोट दिए, लेकिन महागठबंधन में राजद की क्या स्थिति है इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अब खटाल के लोगों के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता वहां जाने से भी गुरेज कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि एक तरफा कानूनी कार्रवाई जो पुलिस का दबाव है वो दिखाई दे रही है। अब फिलहाल जो दूसरे पक्ष के खटाल के लोग हैं उन्होंने काउंटर केस भी करना चाहा है, लेकिन जो लोग वहां पर थाने में जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। पुलिस केस नहीं ले रही थी तो कोर्ट में केस किया गया है। ऑनलाइन केस के माध्यम से उन 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज आज करवाया गया है। अब देखना होगा पुलिस दूसरे पक्ष को लेकर कितना संजीदा होती है। राजधानी रांची में एक तरफा जो पुलिसिया दमन है वो चल रहा है और पुलिसिया दमन के कारण आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरह से रघुवर दास ने यह स्वीकारा कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस की होती है। उसी एक तरफा कार्रवाई के चलते आज यहाँ पे जो स्थिति है, जो खटाल के लोग हैं वहां पर कोई जाने से गुरेज कर रहा है, लेकिन खटाल के लोगों का कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में मुखर संवाद उनकी आवाज बुलंद कर रहा है और जो भी लोग दोषी हैं इस घटनाक्रम में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो सोनू मुंडा के हत्या में जिम्मेवार हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और रंजीत बड़ाई तक भी कानून के हाथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि रंजीत बड़ाई कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। और ऐसे में अगर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाए और पूरी तरह से पुलिस पड़ताल करे तो ऐसी स्थिति में रंजीत बड़ाई का नाम जरूर सामने आएगा और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रंजीत बड़ाई को शख्स है जिसको विधायकों का और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है, वहीं एक आदिवासी बड़े नेता का भी इसको संरक्षण प्राप्त है। और यही कारण है कि रंजीत बड़ाई ने ही अखड़ा में बैठक करवाई थी और पूरा मामला सॉर्ट आउट हो रहा था, लेकिन उस मामले को बड़ा करते हुए रंजीत बड़ाई ने मॉब को बुलाया, वहां पर बैठक की और बैठक करने के बाद 300 लोगों के साथ 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय करके पैदल ही, और पुलिस की वैन साथ में थी, ऐसी स्थिति में उसने नामकुम के खटाल में लोगों को आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए उकसाया और उकसाने के बावजूद पुलिस जिस तरह की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, कानून का खौफ जिस तरह से स्थापित करना चाहिए था, कानून का शासन होना चाहिए था, वो कानून का शासन झारखंड में तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई का नमूना आपने देखा होगा, गिरिडीह में जो घटना हुई, एक तरफा कार्रवाई। रघुवर दास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसी स्थिति में एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर स्वीकार करता है ऑन द स्पॉट कि एक तरफा कार्रवाई होती है, ऐसे में झारखंड पुलिस पर बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड पुलिस कानून का साथ क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उस पर भी सत्ता का दबाव दिखाई देता है। ऐसे में कानून झारखंड में पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अगर यही हालात रहे तो अपराधियों का मनोबल ऊंचा होगा और कानून का जो शासन होना चाहिए, कानून का शासन स्थापित नहीं हो सकेगा। और तभी लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, जो लगातार छिनतई हो रही है और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए इसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जिम्मेवार है। उन गरीब लोगों को सताया जा रहा है जो इस घटना में कहीं से शामिल नहीं थे, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि उनका खौफ आगे चले। खटाल के लोगों को हटाने की कसम लगातार आदिवासी नेता खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो जमीनें खरीदी हैं वो किसी मुफ्त में नहीं खरीदी है, बल्कि पैसे देकर उन्होंने जमीन को खरीदा है। और लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं नेताओं की कि खटाल को हटाया जाए, लेकिन खटाल किस जमीन पर बसी है ये देखना होगा और
ये लगातार जो उकसाऊ बयान आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस को न्यायप्रिय होना चाहिए और पुलिस अगर इसी तरह से कार्रवाई करती रही तो कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और आशा करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अगर आवाज हमारी पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो न्याय करेंगे। तमाम जातीय चीजों को भुलाकर वो न्याय करने के पक्ष में होना चाहिए उनको, क्योंकि राजा न्यायप्रिय होता है तो ही वो लोकप्रिय होता है। अगर वो एक पक्षीय कार्रवाई करता है तो वो अलोकप्रिय होता है। तमाम इतिहास में ऐसे चीजों को दिखाया गया है और दर्शाया गया है। राजधानी रांची के जो एसएसपी हैं उनको भी शायद ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक पक्ष पर कार्रवाई हो रही है तो यह अनुचित है। कानून ये कहता है कि जो भी लोग उसको उकसाने में और जो घटना को अंजाम देने में शामिल हैं उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो और तभी शायद न्याय होगा और झारखंड में कानून का राज्य स्थापित हो जाएगा। आलोचनाएं तो तमाम होती ही हैं, लेकिन कार्रवाइयां अगर हो तो झारखंड से अपराध मिट सकता है, अपराध को मिटाया जा सकता है। वो तमाम समाज के लोग इस बात पर सहमत हैं कि जो दोषी हैं उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आशा की जानी चाहिए कि कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप के प्रतिनिधि जो उस इलाके में प्रतिनिधि हैं, रंजीत भाई, उनकी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में देखी जानी चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वहां पे जरूर विचार किया जाना चाहिए। तो मुखर संवाद लगातार मुखरता से उन गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता रहेगा जिनकी शायद कोई नहीं सुनता है। सत्ता विधायक बनने के बाद लोग सत्ता के मद में चूर होकर उन गरीबों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और तभी नामकुम जैसी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे और इस घटनाक्रम पर एक के बाद एक परत दर परत अपराधी कौन है, किसने साजिश की, उन तमाम चीजों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।